नमस्कार। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में इस वक्त मौजूद हैं हम। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक मशहूर शख्सियत जो कि लगातार युवा हैं और लगातार उभर के सामने आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर ये कई चैनलों में डिबेट करते हुए दिख जाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको भी एक मजबूती से जगह मिले और योगी सरकार, मोदी सरकार के पक्ष में रहते हैं। जी हाँ, सैयद जाफर हुसैन नकवी साहब हमारे साथ हैं। जी धन्यवाद सदर जी, बहुत ही कायदे से आपने इस चीज़ को बताया कि आज जिस प्रकार से देश का मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी पे चाहे विश्वास की बात हो या फिर मोदी जी पे विश्वास की बात हो, आज देश का मुसलमान ये कहता है कि हाँ, मोदी और योगी उनके पक्षधर हैं। हाँ, मोदी और योगी पे ही उनको विश्वास है। आज जो समाजवादी की ओर नहीं जाता, बहुजन समाज की ओर नहीं जाता, उसके पीछे वजह ये है कि सब ने हमको ठगा। मुसलमान केवल ठगा गया, इसके अलावा मुसलमान के साथ कुछ नहीं किया गया। बीते दशकों से आप देख रहे हैं कि मुसलमान को कहा गया कि फलाने पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, फलाने पार्टी होगी तो ये होगा। जो पार्टी हमारी रहनुमा बनी हुई थी, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ किया? आज मोदी सरकार, योगी सरकार में आप आवाज़ देखते हैं, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को ख़त्म किया गया। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आज का मुसलमान बहुत फख्र से अपने किसी भी मसले पे जाके सरकार के फिर भी योगी जी बोलते हैं 80-20, ये क्या मामला है? 80-20 का मामला ये है, 80 वो लोग हैं जो देशभक्ति की ओर है, वो 20 वो हैं जो देश विरोधी हैं। तो देश विरोधी ताकतें जिनको हराया गया है वही वो 20 थे। 80 वोटें जो जीत के आ गए। आपको ये समझना कि 80-20 का मामला वो 80-20 नहीं है कि ये 20% मुसलमान है, 20% या मुसलमान तो 14% और 20% आया कहाँ से? फिर वो कहते 86-14 अगर उनको कहना होता, 80% वो है जो सिर्फ जब भी चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, पाकिस्तान वो होने लगता है, उसी वक्त तमाम चीजें आ जाती है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदू मुसलमान होता नहीं है, हिंदू मुसलमान करवाए। तो कौन करवाता है? बैठे वही जो लोग बैठे जो सत्ता में नहीं, जिनके पास कुछ करने को नहीं, चलो यही एक झुंझुना लेके ठहरे। उनके पास एक ये झुंझुना बचा है कि मुसलमान को बताओ कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को बताओ मुसलमान खतरे में है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक मोदी और योगी के शासनकाल में सुरक्षित है, मुक्त महसूस करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान हिंदू हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है? पाकिस्तान को तो हमने उठा के फेंक दिया है। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार की आप मोदी जी का पक्ष रख रहे हैं, तमाम चीजें हम देखते हैं, लेकिन जब भी चुनाव का टाइम होता है चाइना से इनकी मतभेद हो जाती है। हमारे आप बराबर पाकिस्तान से तो है नहीं, पाकिस्तान यूपी के बराबर नहीं है, उससे हमारी क्या बराबरी करेगा? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम जिससे तय मुझे समतुल तो हो। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं एक राजनेता हूँ, हम दोनों की एक समतुलता है ना, तो हम बैठे हैं। अब आप ये कहिए पत्रकार के सामने किसी को खड़ा कर दो या फिर एक राजनेता के सामने किसी ऐसे व्यक्ति खड़ा कर दो जो देश विरोधी है, तो समतुल्य जो व्यक्ति होगा हम उससे बयान लेंगे ना। अब पाकिस्तान से हम क्या मुकाबला करने जाए? पाकिस्तान है क्या? वही कहने का मतलब है। तब ये बात कहाँ से आ जाती, पाकिस्तान ने कर दिया? वो अखिलेश जी को लाए थे तब वो पाकिस्तान आया, तभी अखिलेश जी अपने भाषण में जिन्ना को ले आए थे, तब वो पाकिस्तान का जिक्र होने लगा। वो जिन्ना को ना लाते तो पाकिस्तान ना आता। 2017 में 22वां साल चल रहा है, 2 बार सरकार। योगी जी ने क्या क्या किया है, कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया है, ये चीजें आप? योगी जी ने अल्पसंख्यक समाज को सबसे पहले दी सुरक्षा। जो उसको एक खौफ था कि भारतीय जनता सत्ता आएगी, अब मुसलमानों का कत्लेआम होगा, नरसंहार होगा, वो खत्म हो गया। मुसलमानों से कहा तुम्हारे पास आवास नहीं है, हम तुमको आवास देते हैं। मुसलमानों से कहा तुम्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, हम तुमको स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। मुसलमान से योगी जी ने कहा कि तुमको किसी से अब भय करने की जरूरत नहीं है। आज एक संत की सरकार है, आज एक ऐसे व्यक्ति की सरकार जिसने संन्यास दे दिया, जिसको अपने निजी लाभ से कोई मतलब नहीं है, वो देश की बात कर रहा है, वो अपने प्रदेश के विकास की बात कर रहा है, वो अपने देश की जनता के ये बात कर रहा है कि हमारी जनता को सुरक्षित कैसे रखना है, हमारी जनता को कौन कौन सी सहूलियतें देनी है, हमारी जनता कहाँ पीछे रह गई। आज मदरसा शिक्षा पे बात होने लगी, मदरसे को स्मार्ट एजुकेशन दिया तो योगी आदित्यनाथ ने दिया। वक्फ बोर्ड की आज जांचें हो रही, वक्फ बोर्ड की नियमितता जो लाई जा रही वो योगी आदित्यनाथ ने दिया। कौन था इससे पहले जो आज तक इसमें आया कि आज मुसलमानों के पक्ष की बात की जाए? आप बताएं ना, आप तो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट है कि मुसलमान कहाँ इस टाइम डरा हुआ है। गलत कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी भी समाज का, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो किसी समाज का हो, तो सजा मिलेगी। ये बताइए, बुलडोजर से मुसलमानों के घर उठ गिरते हैं। अरे भैया कहाँ ये मिथ्या क्यों फैली हुई है? वही चीज, जो अपराधी है, जो गलत करेगा, बुलडोजर उस पर चलेगा और बुलडोजर बाबा की सरकार यूं ही चलेगी।
चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मैंने अभी अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि जो व्यक्ति देश विरोधी होगा, जो व्यक्ति देश के सद्भाव को, भाईचारे को, गंगी जमनी तहजीब को तोड़ने का काम है, हर उस व्यक्ति में बुलडोजर चलेगा, चाहे वो बहुसंख्यक समाज से हो चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हो। अभी जैसा कि बीजेपी सरकार गुजरात में चुनाव जीत गई, हाँ। दिल्ली में जो जमीनी स्तर का चुनाव होता है नगर निगम, वहां हार गई। हाँ। एक जगह इनकी और सरकार थी, वहां पे कांग्रेस की आ गई हिमाचल में। हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इनकी, आप क्या लग रहा है कि पहले से आप में कुछ कमियां आई हैं? जनरेट है, जनता मोदी जी को भी लेके आई थी, जनता ने नए लोगों को भी मौका दिया। अब आप कहिए कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, क्या मोदी जी से अच्छा काम कर रही थी? जनता अपने फैसलों को बदला करती, जनता सोचती है कि शायद आने वाला व्यक्ति जो हमसे ये वादे कर रहा है वो वादे पूरे कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी आए, सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात की, तो सबका साथ हुआ, सबका विश्वास भी मिला, सबका प्रयास भी ये तब हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका दिया है तो आम आदमी पार्टी अगर अपने जिस मंसूबे को लेके आए, अगर उसको मुकामी तौर पे, जमीनी तौर पे वहां पे पहुंचेगी तो आम आदमी पार्टी आगे फैलेगी, नहीं तो आम आदमी पार्टी जमीन से गायब हो जाएगी। निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव बड़ा एक मामूली सा एक चुनाव होता है, इसमें हम पार्षदों का चुनाव करते हैं। तो पार्षद के चुनाव तो भाई आप भी खड़े हो जाइए, आप किसी बिना पार्टी के निर्दलीय, आप भी पार्षद, आप एक समाज सेवी हो, अच्छे, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जीत जाएंगे। यूपी में तो नगर निगम चुनाव ये भी स्थगित कर दिए गए। ओबीसी आरक्षण की बात आई, सरकार का ही तो इसमें हुआ ना, ओबीसी आरक्षण की बात आई, 6 महीने के लिए टीम गठित कर दी गई। इस मामले का विस्तृत जानकारी लोगों के पास नहीं है। ओबीसी आरक्षण के लिए आवेदन डाला कि ओबीसी के आरक्षण का इस बार जो है गलत इस्तेमाल किया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार वो हाईकोर्ट गए। अब जब माननीय न्यायालय के अधीन कोई चीज है तो सरकार की उसमें कोई दखल होती नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि 3 महीने में मुझे ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, 3 महीने की ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये फैसला होगा कि ओबीसी आरक्षण में विश्वासघात किया गया या विपक्षी पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात करके चुनाव को आगे बढ़ाया। 2000 चुनाव के बस साल भर बचे हैं। जी हाँ, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार घर घर मोदी है, हर घर मोदी है, चिल्लाने से विपक्ष के कुछ नहीं होगा। राहुल जी की पदयात्रा भी हो गई, सारे भारत जोड़ो यात्रा तो कारगर। अच्छा, भारत टूटा कहाँ था? जो कौन सा हिस्सा टूटा था? राहुल गांधी ने कहा कि 1942 में एक भारत जो, हाँ, वो ये मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी का गलती से वायनाड से जीत गए थे, अमेठी वालों ने पहले ही तिरस्कार कर दिया था, वायनाड भी गया उनका। उनसे पूछ रहा है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को जोड़ने, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जाके भारतीय जनता पार्टी में जाके छप रहे हैं, पहले राहुल गांधी से कहिए कि पहले उनको तो जोड़ लें। आप किस जो भारत जोड़ो की बात कर, कोई भारत नहीं जोड़ रहे हैं, ये भारत को पुनः तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजी नीति इनकी जो चल रही है, ये अंग्रेजों के गुलाम जैसे हमारे देश था, ये आज हमारे देश को फिर से तोड़ेंगे और फिर अंग्रेजी नीति के हिसाब से चलेंगे। आज अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो तकलीफ है भाई साहब कोई सरकारी सेवाओं में हमने कहा कि हम अग्निवीर दे रहे हैं, उसमें पेट में दर्द हो गया। अगर हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो पेट में दर्द, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं तो पेट में दर्द। आपने भी तो पहले चलाई थी राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन योजना, क्यों लोगों को लाभ नहीं मिला जो आयुष्मान आया? आपने तो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी इंदिरा गांधी पर आवास योजना के नाम से, क्यों लोगों की आपको प्रधानमंत्री आवास योजना? तो जब मोदी जी जमीन पे काम करे तो तकलीफ, मोदी जी काम ना करे तो तकलीफ। पेट में दर्द इस चीज का है कि सत्ता नहीं है, 50 साल आनी भी नहीं है। कांग्रेस अपने पार्टी के लोगों को केवल जोड़ ले, यही उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। जिसके बूथ के कार्यकर्ता ना हो वो पार्टी क्या बात करती भारत जोड़ने की? 50 साल तक कुछ नहीं आना। योगी मोदी करेगा, मोदी जी के शासनकाल के समाप्ति के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के बाद एक ऐसा शूरवीर आएगा जो देश की व्यवस्था को सुधारेगा और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जाएगा। मतलब आपका कहना है कि मोदी योगी जी ये युग चलेगा, ये युग है। अब भाजपा युग चलेगा, जैसे 70 साल चली है, अब वो भाजपा युग आएगा, वो भी 70 साल चलेगा। उसके बाद फैसला होगा कि उस 70 साल में क्या हुआ और इस 70 साल में क्या हुआ। तब भी मान लिए एक मुसलमान भाजपा को वोट देता है, हाँ, तमाम है, जैसे आप हैं, जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं, जी हाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं होता कि इन्होंने हमको वोट दिया है, वो लेके नहीं चलते। देखिए बूथ स्तर पे इस यूपी में एक मंत्री आपका है, हाँ, दानिश आजाद भी है, उसके अलावा दूसरा बता दिए आप। मोहसिन रजा साहब भी पहले वो चेयरमैन है हज समिति के। अशफाक सैफी उत्तर वित्त आयोग का कर रहे हैं, मदरसा बोर्ड के कर रहे हैं, टूनस जैदी फखरुद्दीन अली कमेटी का कर रहे हैं, अली जैदी वक्फ बोर्ड का। ऐसे तो 7 मिनिस्टर हमको भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिए, हम तो नहीं मानते कि वो 7 मिनिस्टर है। तो खाली एक दर्जा प्राप्त के समझू तो ये भी बैठी है। तब भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तब भी इनको रहनुमा नहीं मान रहे हैं।
ओवैसी जी आते हैं। रहनुमा सिर्फ एक है, भारत का उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उत्तर प्रदेश के एक रहनुमा का नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब रहनुमा हिंदुस्तान के मुसलमान का, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक का, हिंदुस्तान के सिख का, ईसाई का, सबका रहनुमा नरेंद्र मोदी है, और उत्तर प्रदेश के रहनुमा का नाम योगी आदित्यनाथ। एक सवाल और ये करना था, जैसे अभी 2024 में चुनाव होने हैं, तो क्या मोदी जी तीसरी बार बनेंगे? उसके अलावा क्या मोदी जी के बाद कोई और प्रधानमंत्री का? अगले दावेदार मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ है, जो वास्तविकता अमित शाह कहाँ जाएंगे? अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनको राष्ट्रपति के डिलीवरी को दिया जाएगा। राष्ट्रपति भी तो कोई बनेगा ना, सक्षम व्यक्ति राष्ट्रपति भी तो बनना चाहिए। अखिलेश यादव वाली बात बता रहा है। अखिलेश यादव ने भी जैसे बोल दिया चुनाव जीतने के बाद योगी जी प्रधानमंत्री का, और लोग तो सब साइड में हो जाएंगे। जो अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, जिसके पास जनमानस होगा, जो देश हित की बात करेगा, जो देश विकास की बात करेगा, जो जनता की सुरक्षा की बात करेगा, वही आगे रहेगा। योगी आदित्यनाथ में वो काबिलियत है, योगी आदित्यनाथ को आगे आना चाहिए। एक तरफ भारत मोदी जी ने ये भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, हाँ, लेकिन हिंदुस्तान में 70 से 80% चीज आप देखेंगे चाइना की। हाँ, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया को और जितना विस्तृत रूप में लाएंगे, हम मेड इन इंडिया को पूरे विदेश में भेजते हैं। आप यही तो नहीं कहते कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तब आप कहाँ चला कर मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट होकर जाता है? तब नहीं। अब हम किसी से कुछ लेंगे तो बदले में कुछ उसको देना भी तो पड़ेगा। हम अपने देश से जब लोगों को इम्पोर्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वास्तविक तौर पर वहां से भी तो हमको जो चीजें आएंगी, हमको उनको भी तो इस्तेमाल करना होगा। तो मेड इन चाइना यहाँ क्यों आ जाता है? मेड इन इंडिया जब पूरे विदेश में जाता है तब मेड इन इंडिया नहीं याद आता है आप लोगों को। आपको मेड इन इंडिया खाली इसी में याद आता है कि देश में मेड इन इंडिया हो जाए, हमें चीज सस्ती मिल रही, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सुविधा, ये मुझसे ध्यान दे रहे हैं। क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ आज के जो मुसलमान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे? अब क्या जो उनके मन में तमाम चीजें रहती हैं, ओवैसी भी आते हैं तो अलग माहौल बन जाता है। तमाम और भी ओवैसी जी से कहिए हैदराबाद में रहे, अखिलेश जी से कहिए। मुसलमान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदुस्तान के मुसलमान संदेश है, जब तक देश में योगी आदित्यनाथ मोदी जी की सरकार है, मुसलमानों घबराना मत, तुम्हारा रहनुमा जिंदा है, और किसी प्रकार के फेक एजेंडे में कोई तुम्हारा रहबर नहीं है, कोई तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकता है। अगर कोई रख सकता है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उत्तर प्रदेश में अगर आपको किसी से आपको भयमुक्त सरकार चाहिए तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने नरेंद्र मोदी योगी जी के यहाँ पे चर्चा लगातार इन्होंने की, और इन्होंने कहा कि 50 साल तक सरकार नहीं आएगी, तो फिर नकवी